आज का हमारा टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन ऑफ बूलियन फंक्शंस। सिंप्लीफिकेशन ऑफ बूलियन फंक्शन इज़ अ पार्टिकुलरली इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन द डिज़ाइनिंग एंड एफिशिएंट डिजिटल सर्किट। एक ऐसा डिजिटल सर्किट जो अच्छे तरीके से वर्क कर सके, उसकी डिज़ाइनिंग के लिए बूलियन फंक्शन की सिंप्लीफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सच सिंप्लीफाइड फंक्शंस रिक्वायर फ्यूअर गेट्स, मेकिंग them compact in size, energy efficient and faster than the complicated ones. Simplification means applying some of the Boolean algebra rules to make the function less complicated. इसमें हम क्या करते हैं कि कुछ बेसिक रूल अप्लाई करते हैं बूलियन अलजब्रा के, ताकि जो फंक्शन है वो अगर कॉम्प्लिकेटेड है तो वो ज़रा सिंपल फॉर्म में आ जाए। अब ये बेसिक बूलियन अलजब्रा रूल्स क्या हैं ये हमने याद कर लेने। ये टोटल 10 रूल्स हैं, ये आगे डिफरेंट एग्जांपल्स में भी हम अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आइडेंटिटी लॉ। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हमने मैथमेटिक्स में भी पढ़ा। आइडेंटिटी लॉ हम कहते हैं कि अगर किसी नंबर में हम नंबर में ज़ीरो ऐड करें, जैसे 1 में मैं ज़ीरो ऐड करूं तो 1 1 ही रहेगा, उसकी आइडेंटिटी चेंज नहीं होगी। तो ज़ीरो जो है वो क्या होती है, एडिटिव आइडेंटिटी। और अगर मैं किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करूं तो भी उस नंबर में कोई चेंज नहीं आएगा, उस नंबर की आइडेंटिटी बरकरार रहेगी। ये तो हमारे मैथमेटिक्स के हिसाब से है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास प्लस से मुराद क्या है, और फंक्शन, और डॉट से क्या मुराद है, एंड फंक्शन। ठीक है, बेसिकली हम ये फंक्शन अप्लाई कर रहे हैं। तो ए यहाँ पर क्या है, हमारे पास एक बूलियन वेरिएबल है। इट मीन्स या तो इसकी वैल्यू 0 होगी या फिर इसकी वैल्यू क्या होगी, 1। तो उसने कहा कि अगर ए और साथ में हम एक 0, इनके ऊपर क्या अप्लाई करते हैं, और ऑपरेटर। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि ए की वैल्यू 0 है। ठीक है, तो हमने पढ़ा था कि जब दोनों वैल्यूज़ आपके पास 0 होंगी तो और ऑपरेटर में आंसर क्या आएगा, 0। हमने चूँकि ए को हमने लेट कर लिया, यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है, 0। ए की वैल्यू हमने लेट कर ली 0। अब इस 0 पर और इस 0 पर जब और ऑपरेटर अप्लाई होगा तो आंसर क्या आएगा, 0। और अगर हम कहते हैं कि ए की वैल्यू हमने 1 लेनी है तो और ऑपरेटर अप्लाई करने के बाद हमने पढ़ा था कि और ऑपरेटर में अगर कोई एक भी वैल्यू 1 होगी तो आंसर क्या मिलेगा, 1। अब यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है, 1, और यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है, 0। अब देखिए आंसर में अगर यहाँ 0 आया तो ये किसके बराबर है, ए के, क्योंकि हमने ए की वैल्यू क्या असाइन की हुई थी, 0। इसी तरह यहाँ पर मेरा आंसर क्या आ रहा है, 1, और हमने 1 ए को क्या वैल्यू असाइन की हुई थी, 1। ठीक है, तो ये आप इस तरह से एग्जाम्पल से प्रूव कर सकते हैं। यानी आप ए की वैल्यू चाहे 0 लें या फिर ए की वैल्यू आप 1 लें, और उसके साथ आप 0 के साथ और ऑपरेटर अप्लाई करें और 1 के साथ आप एंड ऑपरेटर अप्लाई करें, आंसर में आपको अगेन वही वेरिएबल मिलेगा, चाहे वो 0 हो या 1 हो। ठीक है, आगे है नल लॉ। नल लॉ क्या है आपके पास कि अगर आप किसी भी बूलियन वेरिएबल के अंदर 1 के साथ 1 ऐड करते हैं, यानी उसके साथ आप कौन सा ऑपरेटर अप्लाई करते हैं, और ऑपरेटर, तो आपको आंसर में 1 मिलेगा। फॉर एग्जांपल ए की वैल्यू मेरे पास क्या है, 0। ठीक है, 0 और 1 इन दोनों पे और ऑपरेटर अप्लाई करना है। और ऑपरेटर में क्या कहता है कि दो अगर वैल्यूज़ हैं 0 और 1, उनमें से एक भी 1 हो गई तो आपको आंसर क्या मिलना है, 1। ठीक है, और अगर आपके पास दोनों 1 है तो भी आंसर आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। ठीक है, यानी ए की वैल्यू आप 1 रख लें और इस 1 के साथ आप और ऑपरेटर अप्लाई करें तो भी आंसर 1 आएगा, और अगर ए की वैल्यू आप 0 रख लें और ये 1 रख लें तो भी आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। या आप यहाँ पर ट्रुथ टेबल भी जाके देख सकते हैं और एंड ऑपरेटर के। इसी तरह अगर आपकी वेरिएबल ए की वैल्यू क्या है, 0 और 0, जब दोनों फॉल्स होती हैं तो एंड ऑपरेटर के मुताबिक आंसर भी क्या होता है, फॉल्स यानी 0। ठीक है, और अगर आप यहाँ 1 भी रखेंगे तो भी आंसर 0 आएगा। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि एंड ऑपरेटर में आंसर कब 1 आ सकता है, जब दोनों वैल्यूज़ क्या हों, 1। तो बस आपने याद रखना है कि इसमें बेसिकली ये प्लस जो है वो और ऑपरेटर है और डॉट क्या है, एंड ऑपरेटर है। ठीक है, और बिल्कुल ये उसी तरह से लॉज हैं जैसे हमारे मैथमेटिक्स में प्लस और मल्टीप्लिकेशन के चलते हैं। आइडेम्पोटेंट लॉ, आइडेम्पोटेंट का क्या मतलब है कि अगेन हमें वही वाला नंबर मिल जाए। ठीक है, अब जैसे ए और ए, यानी किसी वेरिएबल, कोई बूलियन वेरिएबल है, उसका उसी के साथ एंड ऑपरेटर अप्लाई कर दें तो आंसर में वही मिलेगा। फॉर एग्जांपल ए की वैल्यू 0 है, अब इधर भी 0 है, इधर भी 0 है, जब एंड ऑपरेटर अप्लाई होगा तो जब दोनों वैल्यू 0 होती हैं तो ट्रुथ टेबल जो एंड ऑपरेटर का है वो हमें क्या देता है, 0। ठीक है, अगर ये भी ए की वैल्यू भी 1 है, इस वाले ए की वैल्यू भी 1 है, तो अगर दोनों वैल्यूज़ 1 है तो भी आंसर ट्रुथ टेबल के मुताबिक यहाँ पर क्या आता है, 1। ठीक है, अगर इसी तरह मैं एंड ऑपरेटर अप्लाई करूँ, अगर दोनों 0 हैं, दोनों फॉल्स हैं, तो ऑब्वियसली आंसर क्या आएगा, 0।
और अगर दोनों 1 है तो भी आंसर ऑब्वियसली क्या आएगा 1, क्योंकि एंड ऑपरेटर क्या कहता है कि अगर दोनों वैल्यूज़ 1 है तो आंसर भी आपका क्या आ जाएगा 1। अब जो मैं ए को वैल्यू असाइन कर रही हूँ वही आंसर में मेरे पास वैल्यू आ रही है। यहाँ पर मैंने ए की वैल्यू 0 असाइन की तो आंसर में भी 0 आ रहा है, तो बेसिकली वो किसके इक्वल है, ए के। और अगर मैं 1 असाइन करती हूँ तो भी ये होल्ड करता है। इसी तरह इसमें या ए की वैल्यू 0 रख कर देखें, ये ए की वैल्यू 1 रख के देखें, ठीक है। अप्लाई क्या करना है आपने, इसमें ट्रूथ टेबल आपने और का अप्लाई करना है और इसमें ट्रूथ टेबल आपने एंड का अप्लाई करना है। आगे है कॉम्प्लीमेंट लॉ। ये ए है और ये क्या है ए नॉट, यानी ए और ए नॉट के ऊपर जब हम एंड ऑपरेटर अप्लाई करते और ऑपरेटर अप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है 1। फॉर एग्जांपल ए की वैल्यू का है 0, ए नॉट क्या होगा उसको अपोजिट यानी 1। अब 0 और 1 के ऊपर जब और ऑपरेटर अप्लाई होगा तो और ऑपरेटर क्या कहता है कि जब दो वैल्यूज़ हैं उनमें से कोई एक भी 1 है तो आंसर आपको क्या मिल जाएगा 1, ठीक है। और अगर फ़र्ज़ कर लो ए की वैल्यू 1 है तो ए नॉट क्या आ जाएगा 0। अब देखो इधर भी 1 है इधर 0 है, दोनों में से कोई एक भी वैल्यू 1 हो जाएगी तो आंसर क्या मिलेगा 1। तो हमारे पास याद रखने वाला फार्मूला क्या है, ए प्लस ए बार इज इक्वल टू 1, ठीक है। इसी तरह ए का डॉट ले लें किसके, यानी ए और ए नॉट के ऊपर कौन सा ऑपरेटर अप्लाई करना है, एंड ऑपरेटर। फॉर एग्जांपल ए की वैल्यू है 1 तो ए नॉट क्या होगा 0। अब 1 और 0 जब इसके ऊपर एंड ऑपरेटर अप्लाई होगा तो ऑब्वियसली आंसर क्या आना है 0 आना है, क्योंकि हम जानते हैं कि एंड ऑपरेटर में आंसर 1 कब आता है, जब दोनों वैल्यूज़ क्या होती हैं 1, ठीक है। इसी तरह अगर फॉर एग्जांपल मैं ए देखें, ए जो है ना इसमें बूलियन वेरिएबल है, ठीक है। या तो हम उसको वैल्यू 1 दे सकते हैं या हम उसको वैल्यू क्या दे सकते हैं 0। तो अगर फर्स्ट हम दोनों केसेस डिस्कस कर लेते हैं। अब जैसे मैं कहती हूँ ए की वैल्यू 0 है तो ए नॉट क्या होगा 1। अब 0 और 1 का जब हमने उसके ऊपर एंड ऑपरेटर अप्लाई किया तो आंसर आ गया 0, क्यों, क्योंकि एंड ऑपरेटर में 1 आंसर कब आता है, जब दोनों वैल्यूज़ क्या हों 1। तो ये हमारे पास क्या है कॉम्प्लीमेंट लॉ। अब ये अप्लाई कैसे होगा, आप क्वेश्चन करेंगे वहाँ अगर कहीं आ जाता है ए प्लस ए बार तो आप उसको किससे रिप्लेस कर देंगे 1 से। इसी तरह आपको ये लर्न होना चाहिए कि ए डॉट ए बार किसके इक्वल होता है 0 के। आगे है कम्यूटेटिव लॉ। ये तो बिल्कुल मैथमेटिक्स की तरह है कि अगर दो वेरिएबल्स हैं और आप उसके ऊपर और ऑपरेटर अप्लाई करते हैं और फिर उनकी आप प्लेस चेंज करके और ऑपरेटर अप्लाई करते हैं तो भी उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। इसी तरह ये डॉट ऑपरेटर के साथ भी है। तो आज मैंने सिर्फ आपको 5 रूल्स पढ़ाए हैं, ये आपको प्रॉपरली लर्न होने चाहिए क्योंकि इनका यूज़ हम आगे एग्जाम्पल्स में करेंगे।